आदित्य अहलावत, आगे आओ और कुछ दो चार शब्द अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बोल दो। अरे चल 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 यार चल, कम ऑन, चल चल कम। सबसे पहले मैं तुम सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अगर तुम लोग वोट नहीं देते तो मुझे वापस अपने बापू के खेत हल चलाने जाना पड़ता। अब जबकि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है तो मैं भी तुम सबका साथ दूंगा। जीत गया भाई, जीत गया। आदित्य अहलावत जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। आदित्य अहलावत जीत तुम गया। लोगों से किया हुआ हर एक वादा पूरा करूंगा, और मैंने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपने दोस्तों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, राजू, सुनील, रोनी। कुछ नया, कुछ अजीब सा लग रहा है आज मुझे यहां। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मैं जीता तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं जीत गया हूं तो सबसे पहले यही वादा करता हूं कि मैं हर झूठ, हर अन्याय और हर गलत चीज के खिलाफ खड़ा होऊंगा। दोस्तों, मैं झूठ कह रहा हूं। क्या बोल रहा है ये? रुक ना, मजाक खत्म थोड़ी होता है उसका। रचना, ये मैं अब तक झूठ कह रहा था आप लोगों से, आप सबसे, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से और अपने आप से भी। मैं आज इलेक्शन जीत के यहां खड़ा हूं। बड़ी मेहनत की मैंने इलेक्शन जीतने के लिए। बहुत सपने थे मेरे। अपने बापू से कहूंगा, देख जीत गया तेरा छोरा, खाली नहीं है। इतने सारे लोगों ने वोट किया, इतने सारे लोग हैं उसके साथ, मगर आज लगता है खाली है उसका छोरा, अंदर से एकदम खाली। मुझे इलेक्शन जीतना ही नहीं चाहिए था। मुझे यहां खड़े होने का कोई हक ही नहीं है। बोल क्या रहा है ये? रोक मत। आज मुझे किसी ने एहसास करा दिया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पीछे कितने हजार लोग खड़े हैं। नहीं, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि जब आप आईने के सामने आते हैं तो आपको उसमें कौन नजर आता है? क्या आप उस प्रतिबिंब में खुद को पहचान पाते हैं, या फिर आईने में जो छवि उभरी है उसने कुछ गलत काम करके अपनी शक्ल बिगाड़ तो नहीं ली है? और मुझे भी इसी बात से फर्क पड़ता है। हाँ, मुझे भी इसी बात से फर्क पड़ता है। और अब मैं सिर्फ सच बोलना चाहता हूं। क्या बताने वाला है यार ये? मुझे लग रहा है वही बता दे तो मजा आ जाएगा। नहीं, तुम दोनों चुप करोगे? और सच ये है कि सिद्धार्थ ने उस लड़की मारुति के साथ उस रात फ्रेशर्स पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं की, कोई यौन शोषण नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया उसने। यहां तक कि सिद्धार्थ उस लड़की को जानता भी नहीं था। हाँ, मैं ये सब जानता हूं, क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लड़की को इसके लिए तैयार किया गया था, उसके साथ सौदा किया गया था। उसे सबके सामने यह स्वीकारना था कि सिड ने उसके साथ बदतमीजी की, उसका यौन शोषण किया, और बदले में उसे फिल्मों में काम मिलना था। मैंने उन आदमियों से बात की थी। मैंने इस सिद्धार्थ को शराब पिलाई, उसे नशे में लाया, और मैंने उन आदमियों को बताया वो कब, कहां अकेला है। जब मैंने उन्हें बताया और वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। वो लड़की वहीं पार्टी में थी,
मैंने फौरन से वापस भेजा हॉस्टल में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हो? वापस जाओ, जाओ अभी कभी। आदित्य मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैंने कहा गो, जाओ। वो गई और उसने वही किया जो उसे करना था। थोड़ी सी चोटें खानी थी, अपने कपड़े फाड़ने थे और फिर शोर मचाना था हॉस्टल में। बचाओ! कोई तो सुनो! देखो रंजीत ने मेरे साथ क्या कर दिया! घटिया इंसान है वो! एक ने सुना क्या मेरा? देखो ना उसने मेरे साथ बदतमीजी की! बदतमीज है वो! उसने वो कर दिया और सिट पकड़ा गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? तुमने खुद को या सिट को ही नहीं, हम सब लड़कियों को धोखा दिया है आदित्य। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हें हक ही नहीं है यहाँ खड़ा होने का। उतारो नीचे इसको। उतारो नीचे इसको। नीचे उतारो इसको। उतारो नीचे। रुको! रुको! मेरी बात सुनो। इस समय सबसे आसान काम है आदित्य को यहाँ से नीचे उतारना। और मेरा यकीन मानो, वो खुद भी यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस समय सबसे मुश्किल काम है उसके लिए यहाँ पर आप सबके सामने खड़े रहना, इतने सारे लोगों के सामने खड़े होके सच बोलने में, अपनी गलती मानने में। आप लोगों को लगता है ये सब आसान है? नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए। अभी हम सब बच्चे हैं, हम सबसे गलतियां हो जाती है, लेकिन हम में से कितने लोग ये मानने को तैयार होते हैं? लेकिन आदित्य ने ये किया है, साफ मन से किया है। उसने ये साबित कर दिया है कि वही सच्चा नेता है और वो हकदार है। बल्कि हम सबको तो इसकी तारीफ कर देनी चाहिए। आजकल सच बोलना कितना मुश्किल हो गया है, और फिर इतनी बड़ी गलती करके खुद उसे मान लेना, हम में से कितने लोग ये कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आदित्य, अभी तक तुमने सबसे जरूरी बात तो बताई ही नहीं है। हाँ, इस सब के पीछे कौन है? हाँ आदित्य, किसका दिमाग था इसके पीछे? किसने करवाया ये सब? हाँ, मैं बताने को तैयार हूं। मैं बताने को तैयार हूं इन सब के पीछे कौन था। ये पूरी प्लानिंग एक ही आदमी की थी। भेजे हुए सारे आदमी भी उसी के थे। हम सब उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसका नाम है आदित्य! 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 मैं गोली मार दूंगा। आदि! आदि! आदित्य! आदित्य! अरे कोई गाड़ी बुलाओ। आदित्य! इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं हम। आदित्य! वो देखो, वो दोनों जा रहे हैं, उन्होंने गोली मारी है। रुको! I'm really sorry, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। मैंने फोन कर दिया है, अभी आ रही है एम्बुलेंस। कुछ नहीं होगा आदित्य, बस। हेलो, क्या? ठीक है। बड़े भाई, आपके लोगों ने आदित्य को गोली मार दी। उस सबके सामने कुछ बोलने जा रहा था। बड़े भाई, आपने उस पर नजर रखने के लिए आदमी भेजे थे, लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहने में ही उसकी भलाई है। हमने ये भी कहा था ओझा कि कुछ लोग मेरे बेवकूफ होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है। मतलब आपको पता था कि वो कभी भी हिल सकता है, इसलिए आपने अपने आदमी भेज दिए थे उसको मारने के लिए। अच्छा, और मजे की बात यह है कि लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो कितने कमजोर हैं। अब जैसे कछुआ जब तक सीधा चलता है उसे लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, उसके पास कवच है, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन उसको एक लात मार के उल्टा कर दो, पेट सामने आ जाता है। बहुत मुलायम होता है, पेट चीरना बहुत आसान होता है। देखो, ये आदित्य जब तक चुनाव नहीं लड़ा था हमारे पास आया था, ये कहने के लिए कि सर मैं चुनाव जीतना चाहता हूं और इससे जीतने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं।
चुनाव जीतते ही कछुआ उल्टा हो गया, आ गई उसकी कमजोरी उसके सामने। लेकिन बड़े भाई, जिसे आप कमजोरी कह रहे हैं वो उसकी ईमानदारी भी हो सकती है। ये जो दुनिया का मध्यम वर्ग है ना आहूजा, ये अपनी हर मजबूरी को महानता का नाम दे देता है। ईमानदार सिर्फ वो होता है जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए ये बकवास का दर्शन शास्त्र हमें मत बांटो। कहां देखी तुमने अंतरात्मा? ताकतवर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा करता है आहूजा। ये जो तुम्हारी अंतरात्मा है ना, इसकी लंगोटी सिर्फ कमजोर आदमी बांध के घूमते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन निरीह सरल हो। इसलिए ये जो आदित्य रचना टाइप के लोग होते हैं सैकड़ों की तादाद में, इनको अपनी जान गंवानी पड़ती है और ठकरा इन्हें कोई हाथ नहीं लगा पाता कभी। ये आदित्य रचनाएं जो होती हैं ये समुद्र में उठी हुई लहरों के जैसी होती हैं, जो आती हैं चली जाती हैं। और टकराल ये समुद्र होता है जो हमेशा रहता है। आपका ये आत्मविश्वास थोड़ा उफान नहीं मार रहा है? बड़े भाई घमंड तो जबान को लगाम दो आहूजा, वरना तुम्हारी ये जो जबान है ना किसी घोड़े की लगाम में लटकती हुई नजर आएगी। वकालत का तजर्बा बढ़ता जा रहा है तो तमीज घटती जा रही है। यदि एक बार इसने और बदतमीजी की ना, कितने समझदार तुम हो। ये लीजिए, हो गया हमारी तरफ से काम पूरा। आपने जो फोन पर रिकॉर्डेड सबूत और भाषण का बयान दिखाया है उसी के आधार पर छोड़ रहे हैं लड़के को। लेकिन अभी ये जमानत है, फैसला अदालत में ही होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अब हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारे पास काफी सारे सबूत होंगे। हवलदार, लड़के को ले आओ। ओके सर। ओहो, क्या हुआ? अरे सीट के लिए फूल माला लाना तो भूल ही गए ना हम लोग। हाँ यार, एक मिनट सर। अरे थैंक यू। थोड़ा पुराना है लेकिन चलेगा। अरे पुराना है तो क्या हुआ यार, अपना सेट भी तो पुराना है। कैसे हो भाई? अब ये तुम्हारे अरे अरे, बस बस, अब तुम आ गए हो, हम सबका हौसला और बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तुम्हारे भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम। तुम अगर ये सच्चाई रिकॉर्ड करके नहीं देते तो। कैसी बात कर रहे हो सेठ, मैं कैसे नहीं करता यार। और वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। रिकॉर्ड करने के लिए मुझे सिर्फ एक बटन ही तो दबाना पड़ा। हाँ, और फिर असली हिम्मत तो आदित्य ने दिखाई है, क्योंकि सच तो उसी ने बोला ना। और आदित्य को सच बोलने के लिए मजबूर किया रचना। वो शुक्रिया। मिस रचना, समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। हमें तो नहीं सिड, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने हमारे लिए इतनी परेशानी उठाई। तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए फंसाया गया था क्योंकि तुम मेरा साथ दे रहे थे। तुम्हें यहाँ से निकालना मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है।
और हाँ सेठ भाई, अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए, वरना मैंने तो सब गुड़ गोबर कर दिया था। सारी फोटोज घुमा दी थी, इकलौता सबूत था वो भी घुमा दिया था मैंने। सच में अच्छा हो गया कि सेठ बाहर आ गया, नहीं तो हम आज आरिफ की इतनी कुटाई करते ना। वो तो हम अभी भी कर सकते हैं, है ना मोहित? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक मिनट जरा। अरे रुको, तुम लोग सारा हंगामा यहीं करोगे? बाहर चलो, चलो बाहर चलते हैं। अच्छा आइए। आदित्य अभी ठीक है, खतरे से बाहर तो नहीं है, लेकिन स्टेबल है। तबीयत और बिगड़ नहीं रही है। लेकिन होश में आया क्या? नहीं, लेकिन ऑपरेशन के बाद आ सकता है। आज रात को ही ऑपरेशन है। क्या हुआ रचना? अन्नू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने ही आदित्य को मजबूर किया था बोलने के लिए। मैंने उसकी जान खतरे में डाल दी। तू ऐसा क्यों सोच रही है? तूने क्या किया? तो और किसने किया है अन्नू? मैंने ही उसको मजबूर किया था कि वो जाके बोले सच। अगर आज वो नहीं बोलता तो तू अपनी जान जोखिम में डालने वाली थी। यही कहा था ना तूने? तो बता ना फिर, आज क्या ऑप्शन था तेरे पास? तो प्लीज पहले रचना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमें पता भी नहीं हम कितनी बड़ी चीज कर रहे हैं। कहाँ हम स्कूल जाया करते थे, मस्तियां करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, और अब क्या हो गया है हमें। और तू तो तूफान की तरह भागती जाती है सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन तूफान भी अपना रास्ता जरूर बनाता है रचना। लेकिन अपने पीछे वो बहुत कुछ टूटा फूटा भी छोड़ के जाता है, पता है ना? लेकिन अन्नू, अब हमने ये रास्ता चुन लिया है। हाँ, चीजें टूटेंगी, कुछ बर्बाद होंगी। अब हमारे आराम के दिन खत्म हो चुके हैं। कुछ बदलने के लिए ये सब तो देखना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त हमारे आगे अगर टूटा तारा आ गया तो हम क्या मांगेंगे? याद है पहले हम टूटा तारा देख के कितने खुश हो जाते थे, नहीं? रचना जल्दी आ, देख टूटा तारा, आगमन करना। गायब हो गया। बताना क्या मांगा? पहले तू बता, हर बार मैं बताती हूँ। अच्छा, मैंने मांगा कि कल पापा हमें गोलगप्पे खिलाने ले जाएंगे पुराने वाले चौक। तूने क्या मांगा? ये मांगा तूने? जल्दी है तू, कुछ भी मांग सकती थी। अच्छा ना बता, तूने क्या मांगा? मैंने मैंने भी गोलगप्पे मांगे, लेकिन सूजी वाले। बढ़िया, यही खाएंगे। अच्छा बताना, इस वक्त अगर तेरे आगे टूटा तारा आ गया तो क्या मांगेगी? मैं लड़ने की हिम्मत, हर अन्याय से टकराने की ताकत, सही को गलत से अलग करके देख पाने वाली मन के अंदर एक रोशनी, बिल्कुल माँ के जैसी। अच्छा बता, तू क्या मांगेगी? हमेशा साथ में ही मांगते हैं ना हम दोनों। रचना की रक्षा करना, हमेशा। जल्दी, बिल्कुल जल्दी है। क्यों? क्योंकि तो कुछ भी मांग सकती थी। अच्छा सा बॉयफ्रेंड, गाड़ी, गोलगप्पे, मेरे लिए मांगी। तू ही तो है मोटी,
हुई तो है, चल्ली बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी खुशियों में साथ देने, आपके घर पार्टी में शरीक होने आ जाएंगे, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो सबके जाने के बाद भी रुकता है और सामान समेटने में आपकी मदद करता है। यही वो दोस्त होते हैं जो आपके बिना बताए भी जानते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं जब आप अपने दर्द अपने अंदर छुपाए घूम रहे होते हैं। तो ये दोस्त खुलेआम बीच सड़क पर आपके लिए रो रहे होते हैं। रचना बहुत खुशकिस्मत है कि उसे एक ऐसी दोस्त मिली है। अनु, आपके ऐसे कितने दोस्त हैं?